स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज वे कथा सुन रहे थे एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता की। तो जैसे ही वहां के आपके हनुमत धाम के ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे, बोलो जैसे ही तार छिड़े और गुलाम तेरो बनवारी ये गीत चालू हुआ तो विष्णु आश्रम जी तुरंत 1 मिनट बैठ तुरंत उठ करके खड़े हो गए। अरे महाराज क्या हुआ? अभी आए बैठे चल दिए। तो कहते हैं कि हम कथा सुनने आए हैं, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ये भजन तो हम वृंदावन में जाके सुन लेंगे, हम तो कथा सुनने आए। यदि व्यास जी को कथा सुनाना है तो कम से कम जब तक हम बैठे तब तक ये गीत न गावें, तब तक भागवत की चर्चा करें। संगीत में करना है तो खूब कीर्तन करावें, संगीत में हम विरोधी नहीं। हरिशरणम कहने का तात्पर्य है कि कथा के स्वरूप को बचाना चाहिए, कथा के स्वरूप को परिष्कृत रखना चाहिए, आवश्यकता इसकी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान का ध्यान किया और उनके अंतःकरण में समग्र ग्रंथ प्रकट हो गया। देखिए श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमा है और भगवान सनातन परमात्मा है, इसलिए यह सनातन पुराण है। इस बात को आगे कह भी चुके हैं सूत जी महाराज कि कालक्रम से यह पुराण लुप्त हो गया था, तो व्यास जी ने पुनः इसका स्मरण किया। तो हमारे यहाँ पुराणों के स्मरता व्यास हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी बताया करते थे, कहते ये जितनी स्मृतियां हैं और जितने पुराण हैं इन सब के रचयिता ऋषि नहीं है, इनके स्मरता है। उनके तपःपूत अंतःकरण में वह नित्य संहिताएं, नित्य स्मृतियां प्रादुर्भूत हो गईं और उस प्रादुर्भूत शब्दावली को उन्होंने ग्रंथाकार प्रदान कर दिया। तो भागवत पुराण नित्य पुराण है और वह अपने नित्य शाश्वत रूप में प्रकट हो गया, और जब प्रकट हो गया तो उसका आपने संकलन कर लिया। तो इसलिए भागवत में सुकुवाच और परीक्षित वाच कहां से आया ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समग्र स्वरूप ही इस रूप का है और इस रूप में वह प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 प्रश्नों का समाधान हो गया। अब तीसरा प्रश्न, राजर्षि परीक्षित ने किस प्रकार से कथा सुनी, उसके समाधान के पूर्व में महाभारत के कत्ते प्रसंगों का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। उन प्रसंगों का हम स्मरण नहीं करेंगे क्योंकि समय अधिक हो जाएगा। केवल इतना ही समझें कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान पांडवों की सुरक्षा के लिए महर्षियों के आश्रम में ले गए और अश्वत्थामा ने रात्रि को शिविर में आक्रमण किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उस समय द्रौपदी विलाप कर रही थी। पुत्र हत्यारे की खोज के लिए भगवान अर्जुन को साथ लेकर के पहुंचे हैं। भयभीत होकर के, असहाय होकर के, उद्विग्न होकर के इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अपनी गुरु भक्ति के बल पर उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया। पशु की तरह इसको रस्सियों से जकड़ के रथ में बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। धन्य है द्रौपदी की साधुता। साधुता इसी का नाम है। पर दुख कातरता को ही साधुता कहते हैं, पर दुख कातरता। द्रौपदी की पर दुख कातरता बड़ी अद्भुत है। उवाच चासहंत्यस्य बंधना नयनम सते मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। सहन नहीं कर सकी अश्वत्थामा के बंधन को। खोल दो ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है। 10वें स्कंद में नामकरण संस्कार के प्रकरण में श्री नंद बाबा ने कहा है जन्मना ब्राह्मणो गुरु, और श्रुतदेव ब्राह्मण के प्रसंग में भगवान ने कहा जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान।
और यहां द्रौपदी कह रही हैं ब्राह्मणों नितरां गुरु। इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण जो है वह जन्म से ही वह पूज्य आदरणीय है। अरे जन्म की बात छोड़ दो, भागवत के 5वें स्कंद में तो यहां तक लिखा हुआ है कि जो गर्भगत हैं उनको भी नमस्कार है, जो बटू हैं उनको भी नमस्कार है, जो शिशु हैं दूध पी रहे हैं उनको भी नमस्कार है, क्योंकि यह पवित्र कुल है। लेकिन सावधानी एक बात की रहे कि इस पवित्र कुल होना ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन इसका अभिमान होना अच्छी बात नहीं। हमको भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया तो हम भगवान की कृपा को मनाकर सर्वतो भावेन समर्पित होकर भजन करें, भक्ति करें, ये तो ठीक है। अभिमान शून्य होकर भजन करें, ये तो ठीक है। लेकिन अब हम तो जन्म से ही पूज्य हैं, हमें जनेऊ पहनने की क्या जरूरत, हमें चुटिया रखाने की क्या जरूरत, हमें संध्या करने की क्या जरूरत, हमें भगवान का भजन करने की क्या जरूरत, ऐसा यदि कोई सोच ले तो ये दुर्भाग्य है। जिन द्रोणाचार्य की कृपा से संपूर्ण रहस्यों के साथ सांगोपांग धनुर्वेद आपने प्राप्त किया, वे ही भगवान द्रोणाचार्य आज पुत्र के रूप से विराजमान हैं। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीर सूह कृपी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली कृपी, इसकी जो मां है वह द्रोणाचार्य के दिवंगत होने के बाद भी वह सती नहीं भई, क्योंकि उसकी ममता अपने पुत्र अश्वत्थामा में थी। आज वही अश्वत्थामा, वही भगवान द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में प्रकट हैं। तुम इस सिद्धांत को नहीं जानते, आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, इस तथ्य को तुम नहीं जानते हो। तुम धर्मात्मा होकर, धर्मराज होकर इस तथ्य को नहीं जानते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसके मरने से कितनी हानि होगी? आह, धन्य है द्रौपदी की दया। कहती है मैं क्षत्राणी हूं, अपने 5-5 पुत्रों के वध का कष्ट सहन कर सकती हूं, किंतु इसकी मां ब्राह्मणी है, वह अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु के कष्ट को कैसे सहन कर पाएगी? वह रोएगी। और जिस राजा के राज्य में अनाथ ब्राह्मण अथवा अनाथ ब्राह्मणी रुदन करती है, अनाथ ब्राह्मण ब्राह्मणी रुदन करती है, कहते हैं उस राजा का विनाश हो जाता है। आंसू गिरते हैं जब, तो उसके कुल का विनाश हो जाता है। क्या यह सिद्धांत तुम नहीं जानते? यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैहि अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। वंश परंपरा के साथ वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, मैं अकेले रो रही हूं ये ठीक है, इसकी मां कहीं रुदन न करे। इस बात को अत्यंत विशेषणों से सजाया है सूत जी ने। द्रौपदी के प्रवचन को अत्यंत सुंदर शब्दों से सजाया है सूत जी ने। कहते धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। कितने विशेषण दिए, मानो वक्ता सूत जी रीझ गए एकदम द्रौपदी के इस भाव पर और कहने लगे कि द्रौपदी की बात धर्मयुक्त थी, न्याय के अनुकूल थी, निर्व्यलीक थी, उसमें कोई कपट नहीं था, और उसमें करुणा थी, और उसमें अद्भुत समता थी, उसमें महानता थी, महद गुण उसमें भरे हुए थे। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर गदगद हो गए। और युधिष्ठिर ने कहा कि वस्तुतः पत्नी हो तो तुम जैसी हो, योशिदा द्रुपद दुलारी, जो व्यामोह में पड़े हुए पथभ्रष्ट होने से अपने पति को जो बचावे वही पत्नी। हम लोग अधर्म करना चाहते थे, लेकिन धन्य है देवी तुमने आज धर्म की रक्षा कर ली। वाह, साधु साधु प्रसन्न हो रहे। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। द्रौपदी की उच्च कोटि की साधुता की प्रशंसा संपूर्ण प्राणी कर रहे थे।
किंतु केवल अकेले भीमसेन कह रहे थे नहीं नहीं, ये आतताई इसको मार डाले। अर्जुन घबराए, क्या करें? भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा ऐसा करो, इसको मारो भी मत तो इसे छोड़ो भी। आपके कहने का मतलब, बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयि वो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे द्वारा बनाई हुई हैं। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, हमारे मन के इंगित के अनुसार तुम कार्य करो। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण का शरीर वध नहीं होता, प्राण दंड नहीं होता। उन्होंने उसकी मस्तक की मणि को छीन लिया, जटों को काट दिया, विरूप बना दिया। ब्राह्मण का धन छीन लेना, उसको अपमानित कर देना, तिरस्कृत कर देना, यही ब्राह्मण का वध है। देखो, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों? ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए कि ब्राह्मण क्षमा गुण विशिष्ट है। ब्राह्मण में क्षमा गुण की प्रधानता है। यहां क्षत्राणी में क्षमा है और ब्राह्मण में क्षमा नहीं है। अश्वत्थामा को अपने मन में विचार करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, मैंने सोते सोते इतने लोगों को मारा, और द्रौपदी के भाई को मारा, धृष्टद्युम्न को मारा, और 5 पुत्रों को मार डाला, वंश नाश कर दिया, और मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं था। धन्य है द्रौपदी की करुणा, द्रौपदी ने हमें क्षमादान दिलवा दिया, और अब हम ब्राह्मण हैं, हम अपने स्वरूप को संभाल कर भजन में लग जाएं। ये बात उनके समझ में नहीं आई अश्वत्थामा के। वे और क्रुद्ध हो गए, उन्होंने क्षमा नहीं किया और पुनः 5 दिव्यास्त्र पांडवों के ऊपर छोड़े। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनको नष्ट कर दिया। और अब जैसे ही उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव महायोगी भगवान जगन्नाथ जगतपति, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त कोई अभयदान देने वाला नहीं है, इस बात को मैं जानती हूं, यथार्थ रूप में जानती हूं। क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, यहां तो बस एक दूसरे का भोजन है, एक दूसरे की मौत है। यह बाण मुझे जला दे, मुझे भय नहीं है, किंतु कामम दहतु माम नाथो मामो गर्भो नपात्यताम। आपने अपने भक्तों की रक्षा का जो प्रण लिया है, कहीं आपका वह प्रण निष्फल न हो जाए, क्योंकि आपने भक्तों की रक्षा का व्रत लिया है। यह दुष्ट पांडवों के वंश को नष्ट करना चाहता है और आपने पांडवों के वंश की रक्षा करने का व्रत लिया है, तो आप कृपा करके पांडवों के वंश बीज की रक्षा करें। उत्तरा की भक्ति सर्वाधिक विशिष्ट भक्ति है। द्रौपदी की भक्ति से भी विशिष्ट भक्ति उत्तरा की भक्ति। यद्यपि द्रौपदी को संकट से मुक्त करने के लिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को बाद में पुकारा। पहले अपने पतियों की ओर देखा, जो सभा में बड़े बूढ़े बैठे थे उनकी ओर देखा कि कोई न कोई तो हमें बचाएगा। बाद में जब उसने देखा कि अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरा कोई रक्षक हमारा है नहीं, तब उसने आर्त स्वर से भगवान को पुकारा। लेकिन उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, सीधे सीधे ठाकुर जी को पुकारा। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि उत्तरा की प्रीति और अधिक विशुद्ध प्रीति है। उत्तरा का विश्वास बहुत प्रबल विश्वास है। उत्तरा की भक्ति बहुत उच्च कोटि की भक्ति
प्रबल विश्वास है, उत्तरा के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य आश्रय है। उत्तरा ने भगवान को बुलाया। उत्तरा चाहती तो पति तो उनके जीवित नहीं थे, लेकिन अपने ससुर जी अर्जुन को तो कह सकती थी, अपने जेठ हैं, अपने ज्येष्ठ ससुर युधिष्ठिर से कह सकती थी, भीम से कह सकती थी, नकुल सहदेव से कह सकती थी, अथवा अपनी सास द्रौपदी से कह सकती थी कि सासू जी मुझे बचाओ, मैं जली जा रही हूं। अथवा ये कह सकती थी, उनकी ददिया सास कुंती भी थी, उनसे कह सकती, लेकिन नहीं, उत्तरा ने किसी की ओर देखा नहीं, किसी को बुलाया नहीं, वो सीधे भगवान के पास गई। इसलिए उत्तरा की भक्ति को अत्यंत विशिष्ट भक्ति कहा। ये भाव हमारे भीतर उठता था और इस भाव को हम कहते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये भाव एकदम सही है कि नहीं। ऋषिकेश में गए तो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस भाव की पुष्टि की। बोले देखो, कुंती की भक्ति विशिष्ट भक्ति है, द्रौपदी की भक्ति विशिष्ट भक्ति है, और द्रौपदी से भी विशिष्ट भक्ति उत्तरा की है, क्योंकि उत्तरा में अनन्य आश्रय है और परिपूर्ण विश्वास है। उत्तरा किसी की ओर आश्रित नहीं, केवल भगवान के आश्रित है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। 9 महीने तक भगवान ने गर्भ में निवास किया। जिस गर्भवास के कष्ट से मुक्त होने के लिए योगी यति तपी बड़े बड़े साधन करते हैं। तत्रत्यो यत्र दुखम व्यथित नितराम शक्यते केन वक्तुम। गर्भवास की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है, इतनी भयंकर पीड़ा। और भगवान उस गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, अपने भक्तों से भगवान इस प्रकार का प्रेम करते हैं। सबसे भाग्यशाली भक्त ध्रुव जी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार हो गया। लेकिन परीक्षित की महिमा पर विचार करने पर लगता है कि ध्रुव की अपेक्षा परीक्षित जी और अधिक भाग्यशाली। क्यों? बोले ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में हुआ, इन्हें गर्भ में दर्शन हुआ, 1 बार 2 बार दर्शन नहीं, 9 महीने तक साथ साथ रहे। जिसको लोग सहोदर भ्राता कहते हैं, वो सहोदर भ्राता भी साथ साथ उदर में नहीं रहता, 1-2 साल का अंतर हो जाता है। लेकिन परीक्षित इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ ही साथ उदर में निवास किया। इसलिए वस्तुतः सच्चे अर्थों में सहोदर भ्राता श्री कृष्ण के परीक्षित बन गए। तो परीक्षित बड़े भाग्यशाली महापुरुष हैं, जिन्हें गर्भ में भगवत साक्षात्कार और गर्भ के बाहर आकर आप मृतप्राय हो गए थे। महाभारत में तो स्पष्ट वर्णन है कि भगवान ने स्पर्श किया और अपने संकल्प से पुनः जीवित किया। तो जन्म लेने के बाद भी किसी को नहीं देखा, मृतप्राय हो गए। और जब भगवान ने गोद में लेकर स्पर्श किया तो सर्वप्रथम भगवान का ही दर्शन किया। गर्भ के भीतर दर्शन और गर्भ के बाहर दर्शन। और फिर गुरुदेव ने तो ऐसी कृपा कर दी है सुखदेव जी महाराज ने कि उन्हें केवल एक स्वरूप में नहीं, उन्हें न तो संपूर्ण जगत में भगवत स्वरूप का अनुभव करा दिया है। ऐसे भाग्यशाली भक्त श्री परीक्षित जी महाराज हैं। ये परीक्षित के जन्म का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में। परीक्षित के जन्म के पूर्व भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके अब भगवान जाना चाहते हैं द्वारिका के लिए, तैयार खड़े हैं। कुंती माता सामने आ गई और कुंती ने भगवान की स्तुति किया। श्रीमद् भागवत में कुंती की स्तुति सबसे पहली स्तुति और बड़ी अद्भुत स्तुति है कुंती की। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती जी कहती सबसे पहले नमस्ये, मैं नमस्कार करती हूं, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा कि आप मेरी पूज्य बुआ जी हैं और मैं आपका भतीजा हूं,
सदा आपके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेता हूं। आज आपको क्या हो गया है? आप नमस्ते कह रही हैं, नमस्कार कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। कुंती कह रही हैं कि तुम मेरे भतीजे हो, ये मैं कब अस्वीकार कर रही हूं। तुम भतीजे हो, लेकिन तुम्हारा तात्विक स्वरूप क्या है इसे मैं पहचान चुकी हूं। पुरुषम, इस पुरी में आप अंतर्यामी रूप से नवद्वार की पुरी में शयन करने के कारण पुरुष हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। और विलक्षणता आपके स्वरूप की यही है कि सर्वगत, सर्वमय और सर्वरूप होने के बाद भी आप अनुभूति में नहीं आ रहे हैं। यही विचित्रता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिः अवस्थितम, सबके बाहर भीतर विद्वान होने के बाद भी आप अलक्षित हैं। अलक्षित कैसे हैं? बोले आपने अपने को पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दे में आपने अपने आप को छिपा रखा है। और इतना सुंदर दृष्टांत दिया है नट का, न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। नट जो है अपने उंगलियों में महीन महीन सूत पिरो लेता है और पर्दा के पीछे छिप के बैठ जाता है और वो उंगलियां हिलाता है और लकड़ी की कठपुतलियां जो है वो खेल दिखाती हैं। दर्शक यही अनुभूति करते हैं कि कठपुतली हंस रही है, कठपुतली गा रही है, कठपुतली बोल रही है, लेकिन वो तो लकड़ी की है, ना हंस रही है, ना बोल रही है, ना गा रही है। हंसने गाने बोलने वाला एक ही व्यक्ति है। अब वो कलाएं तो चलचित्रों के आगे सब कलाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, भारत की प्राचीन कलाएं। अन्यथा ये कला जो है एक ही आदमी, एक जगह कठपुतली का तमाशा हमने देखा तो एक ही आदमी वो स्त्री की भी आवाज बोले, पुरुष की भी आवाज बोले, चार चार छह तरह की आवाज बोलकर। हमने पूछा कि भाई ये कई लोग बैठे हैं? कि बोले कई लोग नहीं महाराज, केवल एक आदमी बैठा है। बाद में पीछे जाके देखा तो सही बात थी, एक ही आदमी बैठ करके तरह तरह की आवाज निकाल रहा था। तो देखो, बोलने वाला, गाने रोने हंसने वाला एक ही है, वो दो चार नहीं है। और नचाने वाला भी एक ही है, वो भी दो चार नहीं है। लेकिन नचाने वाले को कोई नहीं देखता, खेल दिखाने वाली कठपुतलियों को सब देखते हैं, सूत्रधार को कोई नहीं देखता। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सूत्रधार आप हैं और आपने अपने को माया के पर्दे में छिपा रखा है। ये संसार की कठपुतलियां हैं, इनके नाच को तो सारी दुनिया देख रही है, इनकी लीला को देख रही, लेकिन आप लीला कर रहे हैं, आपकी लीला को लोग अनुभव में नहीं ले पाते। हे भगवान, जब आप सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं तो आपको अवतार लेना कोई आवश्यक नहीं था। धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश आपकी सत्य संकल्पता से हो जाता, किंतु फिर भी आपने अवतार लिया। क्यों लिया? वाह, ऐसे अवतार का प्रयोजन तो कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं। अनुपम बात कही है कुंती जी ने। कुंती कहती हैं कि आपका अवतार धर्म की स्थापना, असुरों के विनाश के लिए ही नहीं है, अपितु आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन है अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस महात्माओं को भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया। सो केवल भक्तन हित लागी। क्योंकि जो अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस महात्मा हैं, उन महात्माओं ने अपने चित्त की वृत्ति को, अपनी इंद्रियों को संसार के समस्त रूप रसगंध शब्द स्पर्शों से सर्वथा निवृत्त कर रखा है, अंतर्मुख कर रखा है। ऐसे वे महात्मा अपने मन बुद्धि चित्त को, अपनी इंद्रियों को कैसे कृतार्थ करें, कैसे चरितार्थ करें, तो उनके मन बुद्धि इंद्रिय कृतार्थ चरितार्थ हों, इसलिए आपने अवतार लिया। ये परमहंस महात्मा संसार का रूप तो देख नहीं सकते, क्योंकि वहां से मन को हटा चुके हैं। इसलिए वे परमहंस महात्मा आंख भरकर आपका दर्शन करें, कान से प्रेम से आपकी रसमयी कथा का पान करें,
नासिका से आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध ग्रहण करें, आपके चरण पर मकरंद का आघ्राण करें, अपनी जिह्वा से आपके अधरामृत प्रसाद का स्वाद लें, आपके महामहिमामय नाम का स्वाद लें, तो सुखदेव की कोटि के जो परमहंस महात्मा हैं उनके भीतर भी भक्ति योग की प्रतिष्ठा करने के लिए आपने अवतार किया। सुखदेव जी का चित्त क्या किसी दूसरे रूप की ओर आकर्षित हो सकता है? क्या दूसरी लीला के प्रति या दूसरे किसी चरित्र या गुण के प्रति आकर्षित हो सकता है? लेकिन ये श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि स्वयं स्वीकार करते हैं, राजन क्या करें, मेरे जैसे योगी के चित्त को भी डाका डाल लिया श्री कृष्ण ने, लूट लिया। परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। गृहीत चेता, ये गृहीत चेता का एक और भाव ये है कि ज्ञानी ज्ञान के बल से देह की सत्ता, इंद्रियों की सत्ता, मन बुद्धि चित्त अहंकार की सत्ता को भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेविच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रक्षधा। ये प्रकृति की सत्ता को ही समाप्त कर देते। अर्थात जिन योगीराज श्री सुखदेव जी ने अपने तीव्र ज्ञान योग के साधन से अपने मन बुद्धि चित्त की सत्ता को ही समाप्त कर दिया था, ब्रह्मैक्य भाव को जो प्राप्त हो चुके थे, उनमें भी चित्त का उद्भव कर देने वाली श्री कृष्ण की कथा है। जिनका चित्त समाप्त हो गया उनका चित्त भी जग जाता कथा सुनने से। जिनका मन मर गया उनका मन भी श्री कृष्ण में लगने के लिए फिर से जीवित हो जाता। ये बंसी समरे हुए को जीवित कर देती है। गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतिवान। धीवर जिस यंत्र के द्वारा मछली को पकड़ता उसका नाम भी बंसी है। मछुआरा जिस यंत्र के द्वारा मछली पकड़ता है, एक लकड़ी रखता है, उसमें एक तार रहता है, एक कांटा रहता है, उसको बंसी कहते हैं। बंसी डालकर मछली को ले लेता है। ये ठाकुर जी की बंसी भी बंसी है, जाल में फंसाने वाली है। बस हमारे वृंदावन में श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी पधारे, अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन कर रहे थे। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, उसी वृत्ति में डूब रहे थे। उनके चित्त की निर्मलता को देख के ठाकुर जी के मन में आया, बोले ऐसे शुद्धांतःकरण वाला महापुरुष तो हमारा भक्त बनना चाहिए। ये माखन चोर हैं, जिसका हृदय माखन सदृश कोमल और विशुद्ध होता है, बस उसके लिए उसके चित्त को चुराने के लिए इनके मुंह में पानी भर जाता है। बस श्री ठाकुर जी ने बंसी बजाई। बंसी का शब्द श्रवण करते ही मधुसूदन पाद सरस्वती जी विह्वल हो गए, नेत्र खुल गए और उन्होंने अद्भुत रूप सुधा का दर्शन किया। दर्शन करते ही उनके मुख से सहज निकल पड़ा, बंसी विभूषित करान नवनीरदावात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसी निकली। तो ऐसे परमहंसों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये ठाकुर जी ने मंगलमय अवतार स्वरूप ग्रहण किया है। हे भगवान, जब ऐसे ऐसे परमहंस महात्मा आपके तत्व को उतना ही जान पाते हैं जितना आप जना देते हैं, तो कथम पश्ये मही स्त्रिया, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं कैसे कहूं, जड़मती हूं, जड़ स्वभाव वाली हूं। इसलिए हम तो केवल इतना ही जानती हैं। क्या जानती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमारे कुल पुरोहित श्री गर्ग जी महाराज ने, हमारे मायके के कुल पुरोहित गर्ग जी महाराज ने कृष्ण नाम रखा, कृष्णाय नमः। हमारे भैया बसदेव के आप लाडले बेटा हो, वासुदेवाय नमः। और परिचय दूं तीसरा, बोले हमारी भाभी देवकी के आप पुत्र हो, उनकी गोद में खेलने वाले हो, उनके स्तन को पीने वाले हो, देवकी नंदनाय च। चौथा परिचय कहते नंद गोप कुमाराय, ब्रजराज नंद जी के आप कुमार हैं। और अंतिम बात तो कहती हैं गोविंदाय नमो नमः, आप गोविंद हैं। गाम विंदतीति गोविंदा, आप गोविंद हैं। इसका तात्पर्य एक भाव ये भी है कि कुंती कह रही हैं कि आप गायों से अत्यधिक स्नेह प्रीति करते हैं, गायों को अपना उपास्य और इष्ट मानते हैं, तो हे भगवान मैं भी आपकी गाय हूं, गाय मान करके आप हमारे ऊपर कृपा करें। हे नाथ आप पंकज नाभ हैं, पंकज माली हैं, पंकज नेत्र हैं, पंकज चरण हैं, ऐसे आपके चरणों में नमस्कार है। हे भगवान लोग कहते हैं कि आपका अवतार अपने पिता माता को संकट से मुक्त करने के लिए हुआ, लेकिन नहीं, मुझे तो अनुभूति में आ रहा है कि आपका अवतार केवल मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। प्रत्येक भक्त को यही अनुभव होना चाहिए कि श्री रामावतार कृष्णावतार की लीला केवल हमें कृतार्थ करने के लिए हुई। भगवान की यह मंगलमयी लीला न होती